माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहा जाता है, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया या इंग्लिश में कहा जाता है। ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पौधे हो या जंतु हो या जो कवक है, इन सब में पाए जाते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, यह अगर हम बात करें तो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, यानी इसमें 2 लेयर पाई जाती हैं, 2 झिल्ली आवरण पाए जाते हैं, और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी दोहरी ये झिल्ली से होती है। जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है यह वैसे वलयाकार होती है, और इसके अंदर के इसको क्रिस्टी कहते हैं जो ये वलयाकार है, और इसके अंदर के भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। इसी में डीएनए, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना था, तो यानी आरएनए भी है। तो राइबोसोम और डीएनए इसमें पाए जाते हैं, इसके मैट्रिक्स वाले भाग में, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित हो पाती है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में सहायक है, डीएनए और राइबोसोम होने के कारण। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम खाना खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है, और जो हम खाना खाएं वो भोजन भी जाता है कोशिका के अंदर, इसके मार्ग से होते हुए, जो कोशिका झिल्ली मैंने पढ़ा था। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में जब आता है तो वहाँ पे उसका ऑक्सीकरण होता है उस भोजन का, यानी कह सकते हैं कि टूटता है छोटे सूक्ष्म मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया है ना, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, जो हम सांस लिए ऑक्सीजन उससे आकर के, और भी उसमें कई एंजाइम्स भाग लेती हैं। तो यहाँ पे टूट करके एटीपी बनता है, जो भोजन हमने किया है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एटीपी में। और एटीपी का निर्माण जो हो रहा है यही ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा। हमारे शरीर में एटीपी जो है वही ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि किसी भी जीव को कार्य करने के लिए या जो भी प्रक्रियाएं जैविक हो रही है शरीर में, सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो हम भोजन करते हैं, जो श्वास ले रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इसमें इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, यानी एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और डीएनए का मैंने बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यह हो गए